हालिया जीएसटी बदलाव, जिसे 2.0 कहा जा रहा है, गरीबों, किसानों और आम नागरिकों के सहूलियत के लिए लिया गया एक अच्छा कदम है। दोस्तों, आज का यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम जीएसटी बदलाव के बारे में जानेंगे और इसकी तुलना पहले के जीएसटी रूल से करेंगे। वहीं दूसरे पार्ट में जीएसटी 2.0 के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जीएसटी 2.0 सितंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक नया जीएसटी सुधार पैकेज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि यह योजना आधिकारिक रूप से 18 महीने से तैयार की जा रही थी। यह अब तक के सबसे बड़े गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओवरहॉल के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य है कर व्यवस्था को सरल बनाना, जीवन यापन की लागत कम करना और कारोबार को बढ़ावा देना। जहां पहले 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे, वहीं अब इसे 3 मुख्य स्लैब में बदल दिया गया है। पहले अनिवार्य वस्तुओं जैसे कि दूध, पनीर, रोटी और यहाँ तक कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर 5% का टैक्स लगाया गया था, वहीं अब इस पर टैक्स 0 हो गया है। इसी तरह शिक्षा और खाद्य उत्पाद पर पहले 12% का टैक्स लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। दैनिक जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कि शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शुद्ध चेडा पनीर, बटर ऑयल, कृषि उपकरण और खाद बीज, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और खिलौने आदि पर पहले 12 से 18% का टैक्स लगाया गया था, जिसे अब 5% कर दिया गया है। वहीं सामान्य वस्तुओं पर पहले 28% का टैक्स लगाया गया था, लेकिन अब इसे 18% कर दिया गया है। 1200 सीसी पेट्रोल वाले छोटे कार, 1500 सीसी वाले डीजल कार, 350 सीसी वाले दोपहिया वाहन, 3 व्हीलर, छोटे बस, ट्रक, एम्बुलेंस, एयर कंडीशनर, टीवी और बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स सामान पर अब आपको 18% का टैक्स देना होगा। लग्जरी और सीन प्रोडक्ट्स पर पहले 28% का टैक्स था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। गुटखा, सिगरेट और शराब जैसी नशीली पेय पदार्थ और महंगी गाड़ियों पर अब 40% का टैक्स लगेगा। चलिए अब इसके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनिवार्य और आवश्यक वस्तुओं पर अब टैक्स को कम कर दिया गया है, तो अब इसका प्रभाव भी घरेलू स्तर पर देखने को मिलेगा। टैक्स कम होने पर अब वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती हो जाएगी, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और वे पहले से ज्यादा सामान एवं सेवाएं खरीदेंगे। मांग बढ़ने के कारण अब उद्योग एवं व्यवसाय अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, जिससे बाजार में रौनक आएगी। हालांकि शुरुआती दौर में इससे सरकार के राजस्व में नुकसान होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत सरकार को अभी मौजूदा समय में 48,000 करोड़ से 93,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे व्यापार और उद्योग बढ़ेगा, सरकार का राजस्व भी बढ़ जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी कम होने के कारण भारतीय उत्पाद विदेश में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कीमतें घट जाएगी। इससे भारत का निर्यात बढ़ सकता है और विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश के लिए आकर्षित हो सकती है। अगर निर्यात बढ़ता है तो व्यापार घाटा कम होगा और भारत की छवि व्यापार अनुकूल देश की बनेगी। साथ ही भारत के सस्ते उत्पादों से चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे निर्यात प्रधान देशों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़त मिल सकती है। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए भारत में कपड़ा उद्योग पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। सबसे पहले घरेलू स्तर पर यह असर होगा कि कपड़े बाजार में सस्ते हो जाएंगे। जहां आम उपभोक्ता पहले 1,000 रुपए का कपड़ा 1120 रुपए में खरीदते थे 12% टैक्स के साथ, अब वही कपड़ा उन्हें 1,050 रुपए में मिलेगा 5% टैक्स के साथ। इसका मतलब है कि उपभोक्ता की जेब से कम पैसा जाएगा और वे ज्यादा खरीदारी करेंगे। खरीदारी बढ़ने पर कपड़ा मिल और गारमेंट कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी और ज्यादा मजदूरों की जरूरत होगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत के कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स पहले की तुलना में सस्ते हो जाएंगे। ऐसे में यूरोप या अमेरिका का कोई खरीदार अगर चीन और भारत दोनों से कपड़ा खरीदने की सोच रहा है, तो भारत के उत्पाद अब सस्ते पड़ेंगे। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा की आमद होगी। साथ ही विदेशी कंपनियां भी अब भारत में फैक्ट्री लगाने या निवेश करने में रुचि लेगी, क्योंकि यहाँ टैक्स कम है और उत्पादन लागत घट रही है। यानी कि एक छोटे से बदलाव जीएसटी घटने से उपभोक्ता, उद्योग, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सब पर असर पड़ता है।